नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बोले, कुछ लोग कालनेमी की तरह करते हैं राम नाम का उपयोग, यहां तो जन जन में बसे हैं राम। भूपेश कैबिनेट में अहम फैसले, शहरों में अवैध निर्माण के नियमितीकरण की फिर तैयारी, हाउसिंग बोर्ड में भी होगा फ्री होल्ड। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुंगेली दौरा, सीएम बघेल गुरु घासीदास जयंती समारोह में होंगे शामिल, तैयारियों में जुटा प्रशासन। राज्य महिला आयोग ने 2 साल बेमिसाल की थीम पर बनाई 9100 वर्ग फुट की विशाल रंगोली, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुई दर्ज। जांजगीर चांपा में एसिड डालकर युवक की हत्या, अंधे कत्ल के मामले के सुलझाने में जुटी पुलिस। किसान आंदोलन का 23वां दिन, मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे, नए कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 18 दिसंबर को मुंगेली जिले के ग्राम मोतीमपुर और लालपुर धाम में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल 18 दिसंबर को प्रातः 11:15 पर दुर्ग जिले के पुलिस थाना ग्राउंड भिलाई से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान करके दोपहर 12 बजे ग्राम मोतीमपुर पहुंचेंगे और यहां आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल दोपहर 1:05 पर मोतीमपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान करके दोपहर 1:15 पर ग्राम लालपुर धाम पहुंचेंगे और यहां से 2:15 पर आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। गुरु घासीदास जयंती समारोह में शिरकत करने वाले हैं, इसको लेकर के प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है।
गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सीएम बघेल का मुंगेली और दुर्ग दौरा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निखिलेश और रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। निखिलेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, मुख्यमंत्री बघेल का जो आज दौरा है गुरु घासीदास जयंती पर जो वो शामिल होने वाले, इसको लेकर के क्या कुछ है पूरी जानकारी जानना चाहूंगी। सृष्टि में बता दूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रोटोकॉल के तय समय अनुसार दुर्ग भिलाई से 12 बजे समथिंग यहाँ मोतिंगपुर अमर टापू जो धार्मिक स्थल है वहां पहुंचेंगे और मुंगेली जिले के ही लालपुर के लिए भी यहीं से प्रस्थान करेंगे। मुंगेली जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये 2 कार्यक्रम है जहां धार्मिक कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। और बात की जाए तैयारियों की तो प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तय कार्यक्रम स्थल पर भव्य मंडप और डोम के द्वारा टेंट का निर्माण किया गया है। कोरोना काल, संकट काल को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी अपनी चौक चौबंद व्यवस्था के साथ में गली से लेकर के चौराहे और मुख्य सड़कों पर विशेषकर बैरिकेड लगा करके पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। जी सृष्टि। जी निखिलेश, रवि आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का मुंगेली और दुर्ग का दौरा, उसको लेकर क्या कुछ है पूरी जानकारी जानना चाहूंगी। रवि, मेरी आवाज आ रही है आपको? निखिलेश, आपके पास आना चाहूंगी, सीएम बघेल के साथ और कौन कौन मौजूद रहेगा इस जिसमें इनका दौरा है? मुख्यमंत्री बघेल के साथ में स्वास्थ्य मंत्री और मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव जी साथ में रहेंगे। रुद्र गुरु मंत्री पीएचई हेलो हेलो जी निखिलेश, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी करिए। माननीय टीएस सिंहदेव जी मंत्री पंचायत विभाग के, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी मंत्री नगरीय प्रशासन, पुन्नूलाल मोहले जी जो क्षेत्रीय विधायक हैं, वही जनप्रतिनिधि और मुंगेली जिले के खास करके जितने जनप्रतिनिधि हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और क्योंकि यह धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें पार्टी लेवल को छोड़ करके अन्य जो मंत्री लेवल के भी हैं, जो बीजेपी शासित जो मंत्री हैं और विधायक हैं जो पूर्व में रहे हैं, वो सारे भी यहाँ पर शामिल होंगे। और विशेषकर जो बताना चाहूंगा, यहाँ जो अमर टापू जो यहाँ बालक दास गुरु घासीदास जी की जयंती समारोह में जो कार्यक्रम आयोजित है, यहाँ पर हर वर्ष
महत्वपूर्ण वीआईपी पर्सन जो देश और प्रदेश से हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। जी सृष्टि। जी रवि, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का मुंगेली और दुर्ग दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, जैसे मैं आपको बता दूं कि 18 दिसंबर जो कि गुरु घासीदास जयंती के रूप में मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, जो कि सतनामी समाज का एक बहुत मुख्य पर्व है। इसको मनाने आज स्वयं यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको पीछे एक बार दिखाना चाहूंगा कि हम अभी यहाँ पे सेक्टर 6 सतनाम भवन के सामने हम खड़े हैं और यहाँ पे आज करीब 3:40 पे आज स्वयं मुख्यमंत्री जी एवं नगरीय निकाय मंत्री श्री शिव कुमार डहरिया जी स्वयं यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। और इसमें यहाँ पे अभी सुबह से ही यहाँ पे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद के साथ यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पे पुलिस वगैरह सारे चीजों में यहाँ पे सुरक्षा के रूप में यहाँ पे किया गया है। रवि, कितने लोग इस समारोह में शामिल होने वाले हैं? क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में कई सारी चीजें होती हैं जिन पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पूरे एक मुख्य पर्व होने की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में कोने कोने से यहाँ पे लोग यहाँ पे हमेशा उपस्थित हो। पर जैसा कि इस साल देखा जा रहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में इस बार कि फिर भी पिछले साल के आंकड़े के अनुसार इस साल बहुत कम लोगों की यहाँ पे शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पर फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि समाज का एक मुख्य पर्व होने की वजह से ये तो आने वाला समय ही 2 घंटे बाद बस पता चलेगा कि यहाँ का माहौल किस तरीके का रहता है, कितना कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। जी निखिलेश, आपके पास आऊंगी। मुंगेली की अगर हम बात करते हैं तो समय के बारे में अगर मैं जानना चाहूं तो किस समय मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, किस समय यहां से वो निकलेंगे, इसके बारे में अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को। सृष्टि, मैं बता दूं तय प्रोटोकॉल समय के अनुसार में मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा दुर्ग भिलाई से यहाँ मोतिंगपुर, मुंगेली के मोतिंगपुर अमर टापू धाम यहाँ 12 बजे दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे और तय सीमा अनुसार यहाँ पर कार्यक्रम जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। यहाँ वो 1 घंटे के प्रवास में रहेंगे और यहाँ से फिर से वो मुंगेली लोरमी ब्लॉक के लालपुर धाम जो वहां भी एक धार्मिक कार्यक्रम है, सतनाम बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह, वहां भी सम्मिलित होंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि जो लालपुर धाम और मोतीपुर जो धाम है वो अपने छत्तीसगढ़ में एक विशेष अहमियत रखता है, जहां गुरु घासीदास बाबा के ज्येष्ठ पुत्र अमरदास जी का यहाँ पर पड़ाव रहा है। यहाँ पर सत्संग के द्वारा और यहाँ पर सतनाम संदेश के द्वारा उन्होंने लोगों को जागरूक किया था और इसी नाम में ये जो टापू जो बना हुआ है यहाँ पर वो उनके नाम के द्वारा ही टापू बनाया गया है, अमर टापू जिसे नाम दिया गया है। और यहाँ पर वीआईपी जो पर्सन्स हैं देश और प्रदेश के और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। जहाँ संख्या की बात की जाए तो लगभग लाख भर से ऊपर की संख्या रहती है। पर इस वर्ष कोरोना के संकट काल को देखते हुए उपस्थिति की जो मैनेजमेंट, जो प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो किया गया है और प्रोटोकॉल और जो गाइडलाइंस जो दी गई है उनके अनुसार में सीमित संख्या में सम्मिलित होने की जानकारी मिल रही है। वही पुख्ता इंतजाम के साथ में यहाँ से मुख्यमंत्री लालपुर धाम के लिए जो निकलेंगे वो उनका कार्यक्रम वहां पर 1 घंटे पश्चात यानी कि 1:30 बजे लालपुर धाम में उनका कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और उसके बाद फिर वो यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। जी सृष्टि। जी निखिलेश, रवि आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अगर हम दुर्ग की बात करते हैं तो किस समय मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और कितनी देर तक यहाँ मौजूद रहेंगे और वो यहाँ से कब निकलेंगे, इसके बारे में अपडेट। जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर दोपहर 3:40 पे यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे अपने कार्यक्रम में शामिल होने के तत्पश्चात कुम्हारी में भी गुरु घासीदास कुमारी बस्ती में भी गुरु घासीदास जयंती समारोह में भी वहां पे शामिल होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि और निखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री का आज मुंगेली और दुर्ग का दौरा है, कई सारे कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं। गुरु घासीदास जयंती के कार्यक्रम में वो होंगे शामिल। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
की न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 साल। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। राजीव किसान न्याय योजना बनी समाधान, कर्जा माफी किसान के होगे भरपूर धान के दाम। गोबर खरीद गांव गांव में गौधन पर गौठान है। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। नरवा गरवा घुरुआ बारी सतत विकास के 4 चिन्हारी। आइस कोरोना महामारी लइका बर पढ़ाई तोहर दुआरी। इंग्लिश मीडियम स्कूल ले तैयारी है उड़ान के। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। औद्योगिक नीति संग विकास और रोजगार के सुविधा। बिजली के बिल आधा हो गया एप्पल दुरिहा दुविधा। बनवासी ला पट्टा दे के जतन करिस पहचान के। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। वन के उपज के खरीदी से चमके वन अंचल मुस्कान से। तीजा तिहार पूरा मनाई नारी मन शान से। बस्तर मलेरिया मुक्त होवत है, चर्चा है अभियान के। कुपोषण ले जीतेन लड़ाई, सब पाइन राशन द्वार ले। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़िया अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नियमानुसार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। प्रदायकों से ही सामग्री क्रय का लिया गया निर्णय। राज्य शासन के सभी शासकीय विभागों के द्वारा लिया गया निर्णय। छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2020 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन। राज्य कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन। गौधन न्याय योजना के तहत उत्पादित वर्मी कंपोस्ट के विक्रय दर में बढ़ोतरी। 8 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम करने का निर्णय। वर्मी कंपोस्ट के दर में बढ़ोतरी का मंत्री परिषद द्वारा अनुसमर्थन। दुर्ग जिला गृह निर्माण समिति राजनांदगांव मोहन नगर को आवंटित नजूल भूमि का पट्टा निष्पादन की अनुमति प्रदान की गई। भारतीय स्टैंप विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन। छत्तीसगढ़ बाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन। अनधिकृत विकास के नियमितीकरण के अधिनियम 2002 के संशोधन के लिए समिति का गठन। छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति अंतरण नियम 1994 के प्रावधानों में शिथिलीकरण का निर्णय। छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रावधान विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन। छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन। राज्य के जिला मुख्यालय एवं प्रमुख शहरों में निर्मित जर्जर भवनों के पुनरुद्धार करने का निर्णय। रायपुर के शांति नगर के पुनर्विकास योजना को सैद्धांतिक सहमति। व्यावसायिक संपत्ति को फ्री होल्ड करने की अनुमति निहित शर्तों पर दी जाएगी। राज्य के निर्माण कार्यों के ठेकों में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के तहत ई श्रेणी के मापदंडों में संशोधन का निर्णय। मापदंड में अब सामान्य क्षेत्रों में स्नातक बेरोजगार युवाओं का पंजीयन।
अनुसूचित क्षेत्रों में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं का पंजीयन ई श्रेणी में। पूर्व में अनुसूचित क्षेत्रों में भी स्नातक उपाधिकारी बेरोजगार युवाओं का ई श्रेणी में पंजीयन। मापदंड में अब ई श्रेणी पंजीयन एवं प्रतिस्पर्धा ब्लॉक एवं नगर निगम सीमा तक सीमित। राज्य शासन के संप्रभु गारंटी प्राप्त करके बैंक वित्तीय संस्थानों के ऋण प्राप्त करने एवं संपादक अनुमोदन। खबर रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट मंत्रियों सहित माता कौशल्या मंदिर के दर्शन किए। कार्यक्रम में मंच से कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सलियों का गढ़ से कहा जाता है, लेकिन अब किसान समृद्धि छत्तीसगढ़ से जाना जाएगा। मौके पर मौजूद कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने कहा, पिछले 2 सालों से नक्सली घटनाएं कम हो गई हैं। आज सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और सभी माता कौशल्या जी के मंदिर चंदखुरी में यहाँ उपस्थित हुए और राम वन गमन पथ जो बन रहा है, जो सरकार की योजना है, उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में, एक श्रद्धा स्थल के रूप में डेवलप किया जाए, तो हम सब उसको लेकर यहाँ पहुँचे हैं और बहुत खुश हैं। खबर आजिम से, जहां पर एग्रीगेट सोसाइटी केरगांव रुवाड़ में बिरसा मुंडा एवं संविधान की पूजा अर्चना कर बैठक का शुभारंभ किया, जिसमें समाज को आगे बढ़ाने एवं स्वरोजगार आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किए जाने के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आदिवासी युवक युवतियों को आदिवासियों की आवाज से जोड़ने का एक माध्यम बताते हुए सोशल मीडिया के जरिए अपने संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बताया। इसमें अपने लुप्त होते हुए संस्कृति, आवास, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, आदिवासी समुदाय के कई इतिहास, अत्याचार और अपनी कल्चर और आधारित वीडियो आर्टिकल्स बनाने के लिए पंजीयन में कराने की बात कही गई, जिसमें जिला के कई युवक युवती भाग ले रहे हैं और आगे ये कार्यक्रम पूरा विश्व में चलाया जाएगा। कोरोना काल में जब पूरा देश लॉकडाउन जैसी स्थिति से गुजर रहा था, तब तत्कालीन सरकार के नाक के नीचे भ्रष्टाचार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां देश की इस मुश्किल घड़ी में गरीब जनता की मदद के लिए लोग आगे बढ़कर मदद करने में लगे थे, तो ये भ्रष्टाचारी अपनी जेब भरने में लगे थे। इसी से जुड़ा एक मामला जगदलपुर नगर निगम से सामने आया, जहां गुरु घासी दास वार्ड के पार्षद विजय बढ़ाई द्वारा अपनी पार्षद निधि से एक फर्जी लिस्ट बनाकर गरीबों को मिलने वाले राशन में गोलमाल किया गया। इस लिस्ट में 627 लोगों की फर्जी सूची बनाकर पार्षद ने जनता को और प्रशासन को मूर्ख बनाकर अपनी जेब भर ली। इस मामले में लगभग 200 से अधिक अन्य वार्डों के लोग भी शामिल थे, जिनके नाम से राशन वितरण कर फर्जी बिल बनाया गया। इस पूरे मामले को निगम ने संज्ञान में लिया और जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष की मांग पर दोषी की सजा देने की बात कही जा रही है। देखिए, न केवल गुरु घासीदास वार्ड बल्कि कोरोना काल में सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा जिस प्रकार अन्न को लेकर अफरा तफरी का माहौल बनाया गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचा, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इस बार सामान्य सभा में ये सब मुद्दे उठने को थे, तो आपने देखा सत्ता पक्ष किस प्रकार से भागा डर कर। तो इस समय जो सरकार नगर निगम में है, वो भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान जो पुराने थे इनके शासन के, वो सब को खत्म कर रही है, नया कीर्तिमान रच रही है। वो नहरपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने जाने वाले ग्राम चनार में भोजन की तलाश में आया तेंदुआ एक ग्रामीण को बाड़ी में स्थित कुएं में गिर गया। सूचना पर वन विभाग का अमला पहुंचा रेस्क्यू में लगा। अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि वन विभाग के द्वारा कुएं में रस्सी के सहारे लकड़ी नुमा जाल डाल करके और लकड़ी की सीढ़ी लगा करके इसके ऊपर तेंदुआ बैठा है। ग्रामीणों की भीड़ होने के कारण तेंदुआ बाहर नहीं आ रहा।
रात में तेंदुआ सीढ़ी के सहारे बाहर निकल जाएगा। सुकमा जिले के ग्राम कूकानार में इस वक्त मातम पसर गया जब गांव वालों को खबर मिली कि कूकानार के सोमनाथ में 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार उमेश, आकाश व सोमनाथ अपनी मोटरसाइकिल में सवार होकर जगदलपुर से अपने घर की ओर कूकानार आ रहे थे। तभी विपरीत दिशा की ओर से तेज गति से आती बोलेरो ने टक्कर मारी, जिससे घटनास्थल पर ही तीनों की मृत्यु हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुर्घटना के वक्त ही मोटरसाइकिल में आग लग गई, जिससे मोटरसाइकिल बुरी तरीके से जल गई। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।